आदमी को क्या देगा आदमी, आदमी को क्या देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। आदमी, आदमी को क्या देगा आदमी। मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है, मेरा कातिल ही मेरा मुंसिफ है। क्या मेरे हक में फैसला देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। आदमी, हमसे पूछो ना दोस्ती का सिला, हमसे पूछो ना दोस्ती का सिला, हमसे पूछो ना दोस्ती का सिला। दुश्मनों का भी दिल हिला देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। आदमी, आदमी को क्या देगा आदमी। जिंदगी को करीब से देखो, जिंदगी को करीब से देखो, जिंदगी को करीब से देखो। इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा, इसका चेहरा तुम्हें रुला देगा, जो भी देगा वही खुदा देगा। आदमी, आदमी को क्या देगा आदमी। बहुत बहुत शुक्रिया। न्यूज़ 18 उर्दू की खास पेशकश, गैर मुस्लिम शायरात का ऑनलाइन मुशायरा। थोड़ी सी देर खुद को समझने में क्या हुई, ताउम्र अपने होने का होता रहा गुमान। साथ नहीं हो कहीं आज तुम, फिर क्यों हर पल हम मुस्काए। हर आहट पर बिजली कौंधे लगा, यही बस अब तुम आए। एक कहानी चाहिए या एक फसाना चाहिए, मैं भी एक किरदार हूँ, मुझको ठिकाना चाहिए। इससे पहले मुंतशिर कर दे मुझे पागल हवा, अपनी मिट्टी से मुझे कुछ तो बनाना चाहिए। कारवाने सुखन
नामवर शायर शकील जमानी के साथ देखिए इतवार रात 10:56 पर सिर्फ न्यूज 18 उर्दू पर। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. In time for the flights या आप लेट पहुंचते हैं? Always I'm before on time, before time. मुझे लगता है कि अगर आपने किसी को अपना टाइम दिया है तो उनका टाइम ज़ाया नहीं करें और वक्त से पहले पहुंचे। जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक ऊपर वाला भी आपको कुछ देगा नहीं। रनवे 34 के एक्टर भी आप हैं, डायरेक्टर भी आप हैं और प्रोड्यूसर भी आप हैं। सबसे पहले ये बताइए कि व्हाट इज योर मेमोरेबल टर्बुलेंस स्टोरी? टर्बुलेंसेस काफ़ी हुए हैं बट कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि जहाँ पैनिक हो। आपकी फिल्म थी राजू चाचा। आपने जब उसको प्रोड्यूस किया था, इट वाज मेड ऑन अ बजट ऑफ 32 करोड़। आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोली भी थी रोहित ने ये बात। व्हाट वाज द बजट लाइक? बजट वाज वेरी सेंसिबल। इट्स नॉट अ वेरी एक्सपेंसिव फिल्म। तो अगर आप सेंसिबली प्लान करें अपनी फिल्म को तो फिर आप बिल्कुल कर सकते हैं। टाइम था जब सिर्फ रोमांस कीजिए, गाने गाइए तो ही वो वक्त तो बहुत पहले बदल चुका है। आई थिंक अब ऑडियंस का जो एक्सपोजर है और अलग अलग किस्म की फिल्में ऑडियंस को चाहिए, एक्शन फिल्मों से लेके ड्रामा फिल्म्स एंड थिंग्स लाइक दिस, सो दिस इज वेरी गुड फॉर अस। तो अब ऐसा कोई पहले कहते थे कि हीरो इसी तरीके का होना चाहिए, अब वो रहा नहीं, या हीरोइन इसी तरीके की रहनी चाहिए, या हीरोइन का रोल क्या होता था, बस बहुत ही लिमिटेड होता था। दैट्स व्हाट द हीरोइंस आल्सो फेल्ट। बट अब आप देखिए कि जो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, जो रोल्स है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस, क्योंकि कहानियों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट होता है और लोगों को कहानियाँ पसंद आती हैं। तो वो कहानी किसी भी कैसी भी हो, तो कहीं की भी हो और किसी भी जॉनर की हो, आई वुड से अगर कहानी अच्छी है तो वो चलेगी। तो आपको ऐसे किसी एक चीज पे डिपेंड नहीं करना। You were great together in that film. You have another film lined up together. Thank God. Thank God. And this, Ranveer, how has your working relationship evolved over these years? Of course, this experience and that experience of De De Pyar De was very different because the genres are completely different and the way you were on set is also very different. This required us to Ranveer was just very concentrate on the shot. You're in that mode, Sir was in multiple he was a director, he was an actor, so it was very different from the experience in De De Pyar De. I think everybody is looking forward to Ranveer 34. I just hope. Thank you. कुछ नया कुछ बेहतर is always welcome. Thanks. Hi. सलीम खान साहब ने कुछ सालों पहले, 1-2 साल पहले किसी शो में कहा था कि उनके एक दोस्त ऐसा कहते हैं कि जब अच्छा वक्त आता है तो जहां बॉल पड़ती है आदमी वहां बैट नहीं घुमाता, बॉल ही वहां पड़ती है जहां आदमी बैट घुमाता है। और आजकल कुछ लोग बड़े अच्छे वक्त, अपने अच्छे दौर में हैं और बहुत छोटी सी शुरुआत करके उन्होंने ज़िंदगी में एक बड़ा मकाम हासिल किया है। रोहित शेट्टी, अजय देवगन जैसे लोग उनमें से एक हैं। सामने बैठे। Hello. Hi Rakul. Hello, how are you? I'm fine, thank you. Hi Captain, it's an honor to fly with you. Yes. Okay, that's how the trailer starts. Yes. And I showed the trailer to one of my friends, Ajay. Her name is Hannah Mohsin and she's a pilot. She's a commercial pilot with a private airline. And this is what she had to say. And I told her that मैं इनको ज़रूर बताऊंगी फिल्म के एक्टर्स को और कास्ट को और क्रू को. And she says that she wrote the message, I watched the trailer, sounds authentic and true to aviation world. From the aviator glasses that were invented for the aviation sector to the body language and style of a pilot, they have done good research. Would love to watch this one. Thanks. Oh, amazing. Thank you so much for the compliment. I hope when she sees the film
फिल्म भी उनको उतनी ही पसंद आई। या क्योंकि अब हमारा फील्ड तो है नहीं, तो जिसकी फील्ड है मैंने उनसे उनको दिखाया एंड दे वर इम्प्रेस्ड। दैट मींस यू हैव डन अ वेरी गुड जॉब विद द रिसर्च एंड एवरीथिंग। आर यू जनरली इन टाइम फॉर द फ्लाइट्स या आप लेट पहुंचते हैं? Always I'm before on time, before time. Yeah. I'm all, yeah. I have an OCD of time in general. वाओ, So, मिस्टर बच्चन। Yeah, all of us. yeah, actually all of वक्त us. से हम पहले ही पहुंच जाते हैं क्योंकि मुझे नहीं लगता कि हमको हक है किसी और का वक्त खराब करने का। हाँ, तो नहीं। मुझे लगता है कि अगर आपने किसी को अपना टाइम दिया है तो उनका टाइम ज़ाया नहीं करें और वक्त से पहले पहुंचे। Of course. And every girl growing up has had a crush on a man in uniform. Have you had that ever? I grew up in a house with my dad in uniform. So, Oh, really? Yeah, he's an army officer. So I've always seen lot of men in army, in uniform around me. So I used to always have this one thing that, when you're a kid, you've grown up in cantonments. I used to say ki, I don't know how I can make civilian friends. True. When you're 7-8-year-old, oh, civilian hai yaar, and that's how the terminology is in cantonments. And I used to think I can never get married to a civilian, I can never get like this. When you're kids, you're talking to your classmates, and then obviously when you grow out and you see the world and grow up and see the world, then Of course. lot of ideas I change. grew up in a cantonment too. Yeah. My father was not from the army. Okay. But I was not an army kid, but I also had that Civilian. Yeah, because there's just no, I used to feel ki general manner and the attitude towards. yeah. But then you find those people outside when you grow True. up. Yeah. But you didn't answer my question. Have you had a crush on any guy in uniform? No. No? No. आप बहुत जल्दी सिविलियन वर्ल्ड में आ गई थी इसका मतलब। Yeah. नहीं मतलब ऐसा कुछ not No. really. Yeah. ओके अजय जी, आपके मेहनत की तो मिसाल मैंने देख चुकी हूँ और बहुत सालों से आप कंसिस्टेंटली बहुत मेहनत भी कर रहे हैं और बहुत कंसिस्टेंट है अपने ग्राफ में। लेकिन ये जो अच्छा वक्त और बुरा वक्त की मिसाल जो सलीम साहब ने दी, आप उससे एग्री करते हैं? कुछ हद तक यस, बिकॉज जैसा आपने कहा कि मेहनत सभी करते हैं, टैलेंट बहुत लोगों के पास है, बट कई बार सबको उतनी कामयाबी या वो रास्ता नहीं मिलता, तो कहीं ना कहीं वो एक फैक्टर ज़रूर है, मुझे लगता है। लेकिन आप सिर्फ उस फैक्टर पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपको उसके साथ जैसे है कि जब तक आप खुद मेहनत नहीं करेंगे तब तक ऊपर वाला भी आपको कुछ देगा नहीं। ऑफ कोर्स। तो इट इज हैंड इन ग्लव। या नहीं, आरआरआर में आपका एक बहुत अच्छा रोल इतना था लेकिन इम्पैक्ट इतना बड़ा था। गंगूबाई में भी आपने भी देखी होगी रकुल। यू आर क्लियरली इन द बेस्ट टाइम ऑफ योर लाइफ एंड एंटायर क्रेडिट गोज टू यू. We have seen your father's work also. I have been watching from your first film till now. This is just a note of appreciation for you from the viewers and from myself. Thank you so much. Great job. Keep it up. Thank you. Coming to Runway 34. Runway 34 के एक्टर भी आप हैं, डायरेक्टर भी आप हैं और प्रोड्यूसर भी आप हैं. सबसे पहले ये बताइए कि what is your memorable turbulence story? One time I was in this ATR craft and there was heavy turbulence. It was rainy and almost dropped about 3,000 feet. So everyone in the flight was praying. Everyone was praying. I myself was praying कि मतलब आज land करा दो. I will never sit in an ATR again. Okay, and how about you? नहीं, मेरी कोई ऐसी कोई बड़ी टर्बुलेंस स्टोरी नहीं है. story टर्बुलेंसेस काफी हुए हैं, बट कभी ऐसी सिचुएशन नहीं आई कि जहाँ पैनिक हुआ. You are a producer on this film. Any film that has a cockpit, a plane, a crash or a emergency landing or this world of an aircraft has to be a very lofty project. उसको इस ambition को सोचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है. मतलब जिसे कहते हैं, the last I watched a film like that was Sully. That was directed by Clint Eastwood with an actor like Tom Hanks and the level on which it was mounted was huge. आपकी फिल्म थी राजू चाचा. आपने जब उसको प्रोड्यूस किया था, it was made on a budget of 32 crores. आपके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोली भी थी रोहित ने ये बात. What was the budget like? Production? Budget was very sensible. It's not a very expensive film. अगर आप ऐसा सब्जेक्ट चुनते हैं तो फिर जो उसकी रिक्वायरमेंट होती है वो ज़रूर पूरी करते हैं. तो उसका एक बजट होता है. बट इफ़ यू प्लान थिंग्स प्रॉपरली एंड यू ऑर्गेनाइज्ड तो फिर यू कैन कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स. हमारे यहाँ काफ़ी इंटेलिजेंट टेक्नीशियंस हैं. वी हैव सम वेरी गुड ब्रेन्स. आज हम कम्पीट कर रहे हैं हॉलीवुड के साथ बिकॉज लोगों का एक्सपोजर हॉलीवुड से भी बहुत हो गया.
बट उनका बजट अगर 1000 करोड़ होता है तो हमारा 100 करोड़ होता है, एंड उस दायरे में रह के हम वो लेवल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं. आई थिंक दैट इज कमेंडेबल कि वी कैन लिटरली से कि हम उनके साथ कॉम्पीट कर रहे हैं इस बजट पे, एंड वी आर मेकिंग एवरीथिंग हियर, मेक इन इंडिया जो कहते हैं. सो अगर आप सेंसिबली प्लान करें अपनी फिल्म को तो फिर आप बिल्कुल कर सकते हैं. इट्स अ डिसेंट, इट्स नॉट आउट ऑफ द दिस थिंग लिमिट बजट. You know, you're a very spontaneous actor. और आपने कई जगह बोला भी है. He says that I don't get into the backstory of a character, and I don't get into the method acting style of the genre जो था. लेकिन इस किरदार जैसा आपने भुज किया था, but still ये जो आपका जो कैरेक्टर है जिसमें you are actually in the spotlight, you are about to be punished for something that you may or might not have done. इसके लिए क्या आपने mental level पे कोई backstory create की या कुछ इस तरह का? नहीं जी नहीं. बेसिकली द फिल्म इज बेस्ड ऑन ट्रू इवेंट्स. ऑफ कोर्स. सो 2015 में दोहा कोचीन के एक फ्लाइट में ऐसा हुआ. बट हमने उन कैरेक्टर्स की बैक स्टोरी कभी नहीं पिकअप की फिल्म में, ना उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में. हमने अपनी 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 पर्सनल लाइफ क्रिएट की है, उनकी नहीं की है. तो वट एवर mentally what I had to prepare, I prepared as a director for the actor. Okay. कहानी के हिसाब से जो होना चाहिए था. And for the character, I think because we both were pilots in the film, so उसका जो एक how do you operate a plane and situation में क्या terms होते हैं और कैसे behavior होता है, साइकोलॉजिकली आप क्या सोचते हैं. आई थिंक वो जो 5-6 दिन की ट्रेनिंग हमने कैप्टन के साथ पूरा वर्कआउट किया. सो दैट वाज मोर ऑफ अ, आई वुड से, होमवर्क फॉर अस एज एक्टर्स. Yeah, and after watching this movie, no airline person or a captain or a flight purser or anybody can point out any mistake, हाँ? वो गारंटी है. But हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि जितना ऑथेंटिक रख सके रखें. 2-4-5% लिबर्टी आपको लेनी पड़ती है फॉर सिनेमा, ऑडियंस को समझाने के लिए. ऑफ कोर्स. जैसे कई जगह पे आप देखेंगे कि अगर टेक्निकली ओरिजिनली अगर एक एयरक्राफ्ट में एक सिग्नल आ रहा है या रेड लाइट जल रही है या सिग्नल आ रहा है तो उसमें साउंड नहीं होती. बट हमको एक हल्की सी सिनेमैटिक लिबर्टी की वजह से एक हल्की सी साउंड देनी पड़ती है कि ऑडियंस को रजिस्टर हो कि वो बटन से रेड इज ब्लिंकिंग और रेड इज ब्लिंकिंग. तो वो छोटी मोटी कोई 2-4 चीजें होंगी. उसके अलावा वी हैव केप्ट इट कम्प्लीटली ऑथेंटिक. जब आप देखेंगे तो अगर कोई कैप्टन देखेगा कि इस प्लेन की, क्योंकि आपको पता चल जाता है कि प्लेन फिल्म में आप देखेंगे कि किस सिचुएशन के थ्रू किस हाइट पे जा रहा है, फ्यूल कितना है, ये सब आपको पता चलता है. और वही रीडिंग्स आपको आपके ये मॉनिटर्स पे भी मिलेंगे. सो वी हैव ट्राइड टू बी दैट ऑथेंटिक. we've had all the real equipment. We have fed in the real situations in the equipment, and we have created the real turbulence. Okay. And you know, sometimes when you take a flight abroad, there the captain of the flight is sometimes very chilled out. You know, वो joke करता है, बातें करता है. Sometimes people even party on board the craft. But here we've had several instances where you're supposed to be a little, मतलब आप प्लेन में हैं तो आप चुपचाप बैठे रहिए, या तो कुछ पढ़ लीजिए लैपटॉप पे या अपना वीडियो में. नहीं, ये भी कैरेक्टर कुछ जब बात करता है तो he also cracks a little. He does. Funny ones. Would like to see that. Yeah. We need to have that. Even in uniform, people do have a sense of humor. Of course. Right? Yeah. And I think Captain Vikrant's is a very dry humor. Yeah, in the very straight face. And he's a rule breaker, so he's got this arrogance also in him. How was it directing it? I see you directed You, Me or Hum. Shivai. You directed Shivai, and now this is your third directorial, right? How was it direct? It's a very, it seems like a tough film. Everything had to be on the paper before you bring it up. Of and course, you also it have has a to be. VFX company, right? Yeah. NY Film Wala? VFX wala. Yes, VFX Wala. So you must have employed your own company to do the VFX, did you? Yeah, it's a whole team. We all work together. Yeah. So that's kind of my passion also. Yeah. So it was a very tough film to shoot, and that's what I was saying. That's why I wanted to keep it very, very real. I wanted that feel of claustrophobia. So if the cockpit size is real, it is real. I did not make it like a set that ये हटा दिया और फिर कैमरा यहाँ आ गया. So in that
क्लोज स्पेस close space में shoot जो करना। क्रिएट कर सकते थे हमने उसमें Who's the create DOP? Asim? किया। असीम Asim. बजाज। Oh, Yeah. he's a team. And you said now that in this film everything had to be on paper. In this film, not just on paper, because it had to be in his mind. Mind. Because you can't put turbulence, this reaction. It's not a Yeah. dialogue. Sometimes certain things are so much emotion and so much drama Yeah. through the lens, and that's why if you see the angles are also so close, face tight. You know that suffocation, Yes. claustrophobia, like Sir says in the cockpit. I think everything had to be here. Yes, that's what. You started editing at a very young age. Do you know Rakul? He started editing at Yeah. the age of 10. You said it somewhere, Yeah, right? yeah. और छोटे थे और जब उनके फादर मिस्टर वीरू देवगन किसी चीज को शूट करके आते थे या उसको he used to choreograph all these big stunts in those days with Mr. Yeah. Bachchan and all. तो आप उसको एक इमेजिन करके कि ये विजुअल ऐसा होगा. पहले मैं वो उनके आप साथ सीखता था, फिर धीरे धीरे खुद करने लगा. Amazing. So even when I study your body of work, it's less of romance and flip flap and more of technique. Do you think अब वो टाइम आ गया है जब अगर एक इंसान रोमांस एज ए जॉनरा को बहुत ज्यादा उस पर लीन ना करे तो भी एक मास हीरो बड़े पैमाने पर बन सकता है? बिकॉज एक टाइम था जब सिर्फ रोमांस कीजिए, गाने गाइए तो ही नहीं, वो वक्त तो बहुत पहले बदल चुका है. Yeah. आई थिंक अब ऑडियंस का जो एक्सपोजर है और अलग अलग किस्म की फिल्में ऑडियंस को चाहिए, एक्शन फिल्मों से लेके ड्रामा फिल्म्स एंड थिंग्स लाइक दिस, सो विच इज़ वेरी गुड फॉर अस. तो अब ऐसा कोई पहले कहते थे कि यू नो हीरो इसी तरीके का होना चाहिए. Yeah. अब वो रहा नहीं, या हीरोइन इसी तरीके की रहनी चाहिए, या हीरोइन का रोल क्या होता था, बस बहुत ही लिमिटेड होता था. दैट्स व्हाट द हीरोइंस आल्सो फेल्ट. बट अब देखिए कि जो चाहे आदमी हो चाहे औरत हो, जो रोल्स है वो बहुत ही ज़्यादा बैलेंस, क्योंकि कहानियों पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट अब ज़्यादा concentrate. और लोगों को कहानियाँ पसंद आती हैं. तो वो कहानी किसी भी कैसी भी हो, कहीं की भी हो, और किसी भी जॉनर की हो, आई वुड से अगर कहानी अच्छी है तो वो चलेगी. तो आपको ऐसे किसी एक चीज़ पे डिपेंड नहीं करना है. A movie can be made without a song. Yeah. Till Exactly. now, 2 trailers Exactly. at least have been out Yeah. of Runway 34, Yeah. and there is no music or in the sense Yeah. romance or. Yeah, I mean the story doesn't need it. And it's a very fast-paced film. So it's not about romance, or it's not about it's a fast-paced drama, and I would say a fast-paced thriller. Thriller. It is a thriller. You know, you More I would say it's drama. Some like to watch this, some like to watch masala, well, there are enough people if it's a good film. You look very nice as a couple on screen. The last film De De Pyar De, Thank the you. song of which I told you last time also, Dil Roi Jaye Roi Dil Jaye. Roi Jaye, Such a Ashish, this is beautiful one of our favorite songs she mentioned. You were great together in that film. You Thank have you. another film lined up together. Thank God. Thank God. And this Runway. How has your working relationship evolved over these years? Actually, in Thank God, we don't have common scenes. Okay. But of course, this experience and that experience of De De Pyar De was very different because the genres are completely different, and the way you were on set is also very different. This required us to just, Runway was just very concentrate on the shot. You're in that mode, you know. Sir was in multiple he was a director, he was an actor, so it was very different from the experience in De De Pyar De. But yeah, I think from day one Sir is somebody who makes it he's very accessible, and makes it very easy for the other person. I remember the first day in De De I was a little nervous because I was going to meet Ajay Sir, you know. I was like, okay, I don't know how I'm going to do this, but he's just a very comfortable person. The first time that you shared a screen, you shared screen with Mr. Bachchan was in Hindustan Ki Kasam. हिंदुस्तान की कसम और मेजर साहब, आई डोंट रिमेंबर व्हिच वन. दोनों फिल्मों के साथ में ही शूटिंग हो रही थी यहाँ, ऐसा कुछ था. अच्छा. तो हाँ, तो आई डोंट रिमेम्बर कौन सी कलर रिलीज हुई थी. तो चलिए अगर मान के चलते हैं कि मेजर साहब या हिंदुस्तान की कसम एक साथ फिल्में आई और उसमें आप दोनों की सीन्स थे साथ में, और अब जाहिर है यू आर डायरेक्टिंग हिम. बट आई वांट टू नो द फर्स्ट सीन वेयर यू डायरेक्टेड हिम. व्हाट वाज द सीन लाइक? टेल मी अ थिंग दैट आई लुक फॉरवर्ड टू व्हाइल वाचिंग द फिल्म. कोर्टरूम ओनली. Courtroom. या तो हाँ, कोर्टरूम का जो सीन था वो पहला सीन था, और एक्चुअली उससे पहले उनके काफ़ी सीन है फिल्म में, लेकिन वो बाद में शूट किए गए थे. ओके. तो वी स्टार्टेड विद एक्चुअली द मेन ड्रामा, Yeah. एंड ही केम कम्प्लीटली प्रिपेयर्ड विद दैट ड्रामा. तो मतलब कि 6-7 दिन की जो शूटिंग थी, वो 6-7 दिन के जितने डायलॉग थे वो उनको याद थे 21 पेज सारे, थे सर डायलॉग. सब याद थे, और वो एकदम तैयारी के साथ. वो हमेशा ऐसे ही करते हैं, वो ही इज ऑलवेज प्रिपेयर्ड. एंड वो जब सेट पे आते हैं एंड ही जस्ट
he's a director's actor. Then he says, कैसे करूँ, क्या करना है, बताओ आप एक बार उनको बता दो कि आप क्या देख रहे हैं, उसके बाद वो जो उसको छोड़ते ही नहीं बिल्कुल. तो I think he is what he is. उनका ये जो डायलॉग है बड़ा अच्छा लगा मुझे. गलती करने के बाद आप 3 चीजें कर सकते हैं, गलती को मानना, गलती से सीखना और दोबारा उस गलती को ना करना. So that's the good thing about it. It has a Hollywood feel also, the trailer, as well as a little Hindi masala, thoda dialogue bazi thoda hai, which is a very right balance. Okay. Thank you for taking up this project, Ajay. I'm really looking forward. I think everybody is looking forward to Runway 34. I just hope. Thank you. Kuch naya, kuch behtar is always welcome. Thank you. Thanks for taking that risk and thank you for talking to us. Thank you. Thank you so much.